हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ, फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए बी ई, सेकेंड पार्ट है द रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। ये हमें एक फिगर दी गई है जिसमें ट्राइंगल ए बी ई और रेक्टेंगल बी सी डी ई गिवन है। ठीक है, तो हमें इसमें पैरामीटर्स निकालना है ऑफ ए बी ई ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल बी सी डी ई। तो पैरामीटर्स निकालने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि किसका पैरामीटर ट्राइंगल और रेक्टेंगल में से किसका पैरामीटर ग्रेटर है। ओके, तो सॉल्व करते हैं ये। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन ए बी साइड ए बी इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 3/5 सेंटीमीटर। इसको दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 × 3 + 3, 5 × 3 + 3/5 विच इज़ इक्वल टू 5 3 = 15, 15 + 3 18/5 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड साइड है बी ई। बी ई इज इक्वल टू 2 3/4 सेंटीमीटर। तो इसे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 4 × 2 + 3, डिनोमिनेटर में 4, 4 2 = 8, 8 + 3 विल बी 11/4 सेंटीमीटर। ओके, और क्या गिवन है। ई डी इक्वल टू 7/6 सेंटीमीटर। ओके, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो ये निकालते हैं पहले पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। फर्स्ट पार्ट इज पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई विच इज इक्वल टू सम ऑफ all sides of triangle, that is equal to AB plus BE plus AE। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू AB इज इक्वल टू 5/2 प्लस BE इज इक्वल टू 11/4 प्लस AE इज इक्वल टू 18/5। ओके, तो अब इन्हें सॉल्व करेंगे, ऐड करना है। ये अनलाइक फ्रैक्शंस में है तो अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ 2, 4 and 5। तो इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 4 5, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 5 as it is, again 2 1 as it is, 2 1 = 2, 5 as it is, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 = 5, 1, 5 1 = 5। तो 2 × 2 × 5 विच इज़ इक्वल टू 2 2 = 4, 4 5 = 20। तो 20 इज़ द एलसीएम ऑफ 2 4 5। ओके, तो अब इस 5/2 को हम इसके डिनोमिनेटर को 20 करेंगे। 5/2 इंटू 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10, तो 20 आ जाएगा। ओके, और न्यूमरेटर में भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5, न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सॉल्व करते हैं आगे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20, 5 10 = 50, प्लस डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20 एंड 11 5 = 55, प्लस डिनोमिनेटर में 5 4 = 20, 18 × 4 विल बी 72। ओके, तो अब इन तीनों को एलसीएम इज कॉमन, दैट इज 20, 50 प्लस 55 प्लस 72। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 177/2। ओके, तो 177/2 इज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करेंगे 177 को, तो करते हैं इसे डिवाइड। 177 को 20 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम
ये हो जाएगा 20 को हम 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जीरो ज़ा 0, 8 टू ज़ा 16, 177 माइनस 160 विल बी, यहाँ 7 आ जाएगा एंड हेयर विल कम 1। तो क्वेश्चन हो गया 8 और रिमाइंडर हो गया, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ओके, तो ये जो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? डिनोमिनेटर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। डिनोमिनेटर इज 20, क्वेश्चन इज 8 and remainder is 17. 8 17 upon 20 centimeter is the perimeter of triangle ABE. ओके, अब हम निकालेंगे perimeter of BCDE. Second part is perimeter of BCDE which is equal to twice into L plus B. ओके, तो L क्या है यहाँ पे? L इज 2 3/4 विच इज़, लिख लेते हैं 2 3/4, 2 3/4 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 7/6, 7/6। ओके, तो इसे हम कन्वर्ट कर चुके हैं पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 12 ये हो जाएगा 11/4 प्लस 7/6। ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले किस में करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम क्या आ गया? 2 4 and 6 का 12, तो 2 इंटू 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और न्यूमरेटर में भी 11 इंटू 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये 6 है, तो 6 इंटू 2, न्यूमरेटर में भी 7 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू डिनोमिनेटर में आ गया 12, 11 3 ज़ा 33 प्लस डिनोमिनेटर में 12, 7 2 ज़ा 14। ओके, तो अब ये ईजिली ऐड हो जाएगा। 2 इंटू एलसीएम 2, 33 प्लस 14, ओके, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 33 प्लस 14 विल बी 47/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो इट विल कम 47/6। ओके, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 47 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 ज़ा 42, 7 माइनस 2 विल बी 5, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ दिस इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ रिमाइंडर, दिस इज़ डिनोमिनेटर। तो हम लिखते हैं ऐसे, डिनोमिनेटर, क्वेश्चन इधर आता है, रिमाइंडर इज़ हेयर। पहले डिनोमिनेटर इज़ 6, क्वेश्चन इज़ 7 एंड रिमाइंडर इज़ 5। 7 5/6 सेंटीमीटर इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या था कि हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। ठीक है, अब ये जो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE है 17/20 एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE इज 7 5/6। अब इन दोनों में से हमें बताना है विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू 177/20। ओके, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE इक्वल टू 47/6। ओके, तो ये दोनों के पैरामीटर्स हैं। अब हमें बताना है इन दोनों पैरामीटर में विच इज़ ग्रेटर। तो सबसे पहले ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए देखो, डिनोमिनेटर ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको सबसे पहले क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 20 और 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 20 एंड 6 का, तो ये आ गया 2 1 ज़ा 2 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा 5, 1 एज इट इज़। तो एलसीएम ऑफ 20 and 6 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 which is equal to 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12,
12 5 ज़ा 60। ओके, अब हम इनके डिनोमिनेटर को 60 लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज़ इक्वल टू 177/20। ओके, अब 20 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 60 हो जाएगा। 20 × 3 60, डिनोमिनेटर में हमें 60 चाहिए और न्यूमरेटर में भी 177 × 3 हो जाएगा। ओके, 60 डिनोमिनेटर में आ गया, 177 × 3 विल बी 531। ठीक है, इसी तरीके से पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE को हम डिनोमिनेटर को 60 लेके आएंगे। तो क्या है पैरामीटर ऑफ BCD, 47/6, लिख लेंगे 47/6 विच इज़ इक्वल टू 6 में हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि 20 आए, सॉरी 60 आए, तो 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ओके, डिनोमिनेटर 60 हो गया, 47 × 10 विल बी 470। ओके, तो दोनों अब बन गए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। अभी इजीली पता लगा सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। तो 531 इज ग्रेटर देन 470, तो लिख लेते हैं सिंस 531/60 इज ग्रेटर देन 470/60, therefore पैरामीटर of triangle ABE is greater than perimeter of rectangle BCDE। तो ये इस टाइप से ये सॉल्व हो गया। तो नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील को एक पिक्चर पुट करनी है, एक फ्रेम है उसके अंदर। द पिक्चर इज 7.3/5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7.3/10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक फ्रेम गिवन है, सलील के पास एक फ्रेम है और एक पिक्चर है। पिक्चर की विड्थ दी हुई है और फ्रेम की, तो हमें इसमें क्या बताना है कि कितना पिक्चर हमें कट करना है, कितना फ़ोटो वो कट करना है कि वो फ्रेम में फिट हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे पिक्चर हैविंग अ विड्थ इक्वल टू, कितनी है पिक्चर की विड्थ, 7.3/5 सेंटीमीटर। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 5 × 7 + 3 विल बी 5 × 7 + 3/5, 5 7 से 35 + 3 विल बी 38/5 सेंटीमीटर। ओके, ये पिक्चर की विड्थ हुई 38/5 सेंटीमीटर। अब फ्रेम की लिखते हैं विड्थ। फ्रेम हैविंग अ विड्थ इक्वल टू, फ्रेम की विड्थ कितनी है, 7.3/10 सेंटीमीटर। इसे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 10 × 7 + 3/10, 10 7 से 70, 70 + 3 विल बी 73/4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास दोनों की विड्थ आ गई। पिक्चर की विड्थ आ गई 38/5 और फ्रेम की विड्थ आ गई 73/10। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया है कि पिक्चर को कितना कट करेंगे कि इस फ्रेम में वो फिट हो जाए। तो पिक्चर को हमें कट करेंगे मीन्स कि पिक्चर की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो हम इसमें से किसे माइनस करेंगे, किसकी, फ्रेम की विड्थ को हम माइनस करेंगे, किस में से, पिक्चर में से। तो लिख लेते हैं देयरफॉर द पिक्चर शुड बी trimmed by 38/5 माइनस 73/10 करेंगे तो इसकी विड्थ आ जाएगी, कितना वो कट होगा, कितनी पिक्चर कट होगी। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 10,
विच विल बी इक्वल टू 10. ओके, इसे निकाल के भी दिखा देते हैं. 5 and 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1 as it is, 2 1s are 2. तो 5 into 10 equal to 10. तो LCM कितना आया 5 और 10 का 10. ओके, अब इसको लाइक फ्रैक्शन में करेंगे तो 38 5 में करेंगे मल्टीप्लाई 10, सॉरी 5 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 5 2 से 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस डिनोमिनेटर में 10 है ही, तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो 73. न्यूमरेटर में भी कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो 10 38 इंटू 2 विल बी 76 माइनस 73. ओके, LCM 10 हो गया. 76 माइनस 73, तो 76 माइनस 73 विल बी 3/10 सेंटीमीटर. तो हमें कितनी पिक्चर कट करनी होगी फ्रेम में फिट करने के लिए? हमें 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर कट करनी होगी. तो लिख लेते हैं इसे 10. द पिक्चर शुड बी trimmed by 3/10 centimeter. This is the solution of question number 6. If you have any problem, then write down in the comment section. Thank you for now.